जानकारी है कि यह सरकार आपकी है। पिछले बार भी आपकी थी, ये पार्ट 2 है। तो क्या लगता है कि सरकार इसमें शामिल है या फिर विभागीय कर्मचारी हैं या विभागीय अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से इस तरह का काम हुआ है? देखिए, जब तक जांच नहीं होगा, यह जांच से हम तो यही मांग कर रहे हैं कि यह जांच होना चाहिए कि आखिर कैसे ये छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए ज़मीनें दी गई थी। ये छोटा छोटा टुकड़ा था। अगर सरकार की मंशा 1 या 2 प्लांट लगाने की होती तो पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को 2 या 3 भागों में बांट दिया जाता। ये जो आज सैकड़ों प्लॉट बना करके सैकड़ों लोगों को दिया गया था, आखिर वो किस तरीके से आया है, ये जानकारी हम लोगों को नहीं है। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। जांच का विषय है कि लघु उद्योग के लिए जो क्षेत्र आवंटित किए गए थे वो धीरे धीरे कालांतर में बढ़ता और आज ये वर्षों में ये हुआ। ये ऐसा नहीं कि कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 2 साल, 5 साल में, वर्षों के प्रयास से इस चीज़ को इस तरीके से खड़ा किया। और उतना ही नहीं, अभी जो मेरे संज्ञान में है कि जो औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भी इसने अपने कारखाने का विस्तार कर लिया है, जो घोर उल्लंघन है। और इस पर कैंटोनमेंट सीओ को देखना चाहिए कि वार्ड नंबर 1 में कोई कारखाने कैसे खुल रहा है और कैसे वो अतिक्रमण कर रहा है या खरीद के कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं मुख्य अधिशासी अधिकारी से, हम मांग करते हैं छावनी परिषद के अध्यक्ष से, ब्रिगेडियर से, कि वो इसकी जांच करें। और निश्चित रूप से जब अगर ये प्रदूषण नहीं कम करेंगे तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जान की कीमत पर किसी भी तरीके में कोई भी विकास हमें मंजूर नहीं है। 4 फरवरी से प्रदूषण हो रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? 8 तारीख तक डेडलाइन। बिल्कुल, 4 फरवरी से प्रदूषण हो रहा था। कंपनी ने कहा कि उसे समय लगेगा। स्थानीय सांसद आए थे, जनता के विरोध के बाद और त्रिपक्षीय वार्ता हुई और वार्ता में कहा गया था कि 8 अप्रैल तक प्रदूषण पूर्णतः नियंत्रित कर लिया जाएगा। लेकिन कल के अखबार में, पत्रों में ऐसा छपा कि जैसे वो हरा कर चुके हैं पूरे रामगढ़ को। विवश होकर हमको आना पड़ा कि ये बातें भ्रमित ना करें। सोशल मीडिया में अगर कोई उनका विरोध कर रहा है तो उसको सीधा असामाजिक तत्व कह दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि कंपनी को बदनाम किया जा रहा है। आज इतने वर्षों से कंपनी चल रही थी, बदनामी नहीं हुई। आप इस प्लांट के पहले आपके खिलाफ तो कभी कोई जन आक्रोश नहीं दिखा। आज अगर इतना बड़ा गुस्सा दिखा है, जनता को दिख रहा है, हम मांग करते हैं प्रबंधन के लोगों से कि आए और रांची रोड में रहें। उनके लिए रहने की व्यवस्था जनता करेगी और खाने की व्यवस्था करेगी। अपने परिवार के साथ आके 1 महीना रखें, 1 हफ्ता रहे, तब पता चलेगा किस तरह से लोग जी रहे हैं और मरने को विवश हो रहे हैं। थैंक यू। लोग बैठे हैं, ये सब लोग भुक्तभोगी हैं। आप सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं कि सबका घर कहाँ है। और इतने दिनों तक हम लोगों की तरफ से कुछ नहीं कहना, ये प्रबंधन को एक सहयोग था जो प्रबंधन ने अपील किया था कि फैक्ट्री जब स्टार्ट होगी तो प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और प्रदूषण नियंत्रण मानक में भी उसको स्टार्टिंग के समय एक समय अवधि दी जाती है। निश्चित रूप से वो अवधि दी गई। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला, जब महिलाएं विरोध कर रही थी प्रदूषण का, तो प्रबंधन ने उनको बताया कि जब यह प्लांट शुरू किया जा रहा था उस दिन कुछ तकनीकी खामियां आ गई और जिसका कुछ पार्ट्स जर्मनी से आना है, जिसको आने में समय लगेगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सांसद महोदय के सामने ऐसी कुछ बातें कही गई कि आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग थे वहाँ। और उसके लिए उनको उस त्रिपक्षीय वार्ता में 8 अप्रैल तक का समय दिया गया। तो आप ये पूछ सकते हैं, जब समय 8 अप्रैल तक का दिया गया है तो हम आज आपके साथ क्यों मुखातिब हैं? इसकी वजह है, कल के समाचार पत्रों में प्रमुखता से समाचार आई और वह समाचार ये था कि बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड रामगढ़ को पूरा हरा भरा कर देगा 3500 पौधा लगाकर। आप सब लोगों के पास में डेटा है और हमारे पास तो पूरा झारखंड का डेटा है। 67 किलोमीटर वन भूमि बढ़ी है और कितने पेड़ लगे वो मैं आपको अलग से दे सकता हूँ। मेरा कहना ये है, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा पहल है प्रबंधन का कि वो प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करना चाहती है। और हम आपको कहने के लिए आए हैं कि जब रामगढ़ हरा होगा तब हरा होगा। आज रामगढ़ काला है, ये आपको देखना होगा कि वर्तमान परिस्थिति में रामगढ़ काला हो चुका है। आज क्या वजह है कि जिले के सारे डॉक्टर उनके खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं।
आज क्या वजह है कि सेना उनके खिलाफ है और आज महिलाओं को निकलना पड़ा है। आप सब लोग देख रहे हैं, आप सब लोग उसको छाप भी रहे हैं। यह जो आंदोलन एक चल रहा है, एक फोरम जो बना है पॉल्यूशन अगेंस्ट BMCL, आप सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। किसी नेता ने अभी जाकर वहां दौरा करके कहा था कि वहां प्रदूषण नहीं हो रहा है, उसका डेली पिक्चर अपलोड हो रहे हैं GPS पोजीशनिंग के साथ, समय और सारी चीजों के साथ। आप सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग उसमें सदस्य हैं। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जो संतन जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी उद्योग का विरोध नहीं करती है, हमारा स्वागत है इस उद्योग के लिए, लेकिन दो चार बातें समझनी होंगी। जब यह जमीन इंडस्ट्रियल एरिया बना तो 5-5 एकड़ के प्लॉट क्यों नहीं बनाए गए? यह प्लॉट क्यों 20-20 डिसमिल का बना था, 40-50 डिसमिल का बना था? यह आवंटन कम क्यों किया गया था? 1 या 2 इंडस्ट्रियों का आवंटन क्यों नहीं किया गया था? इसके पीछे उद्देश्य हमारा ये था कि यहाँ लघु उद्योग लगेंगे जो शहर के करीब होंगे और जो प्रदूषण कम फैलाएंगे। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, जो प्रदूषण के मानक में रंगों से फैक्ट्री का कैटेगरी डिसाइड है, उसमें जो लाल रंग है, जो अत्यधिक प्रदूषित प्लांट है, जो प्रदूषण फैलाते हैं, उसमें स्पंज प्लांट है। आखिर इन परिस्थितियों में स्पंज प्लांट को यहाँ लगाने की अनुमति मिली? आखिर किस तरीके से वो 20-20, 40-40 डिसमिल का जमीन आज एकड़ में तब्दील हो गया? किस बैकडोर से हुआ और कैसे हुआ, यह भी एक जांच का विषय है। मेरा मानना है कि जिला प्रशासन इसमें उदासीन है और ये रामगढ़ DC का दायित्व तो बनता है कि रामगढ़ की जनता को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएं। मैं मांग करता हूं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रामगढ़ DC, छावनी परिषद के अध्यक्ष और छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी से भी इसको संज्ञान में ले। ये जो जहरीला जहर हमारे शासन में बोला जा रहा है, इस पर रोकथाम। फैक्ट्री प्रबंधन एक तरफ तो कहता है कि हम इसको बहुत जल्द बना लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अपना प्रोडक्शन बंद नहीं करना चाहता। प्लांट है, ब्रेकडाउन होगा, चीजें खराब होंगी, तकनीकी खराबी आएगी, तो उत्पादन बंद होना चाहिए। यह बिल्कुल ही वैसी बात है कि किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए और कह दिया जाए कि हम ब्रेक बनवा लेंगे, तब तक आप किनारे रहेंगे तो धक्का लग जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई तकनीकी समस्या है तो उत्पादन अविलंब बंद करना होगा। आप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा वहां के प्रबंधन से कि जब तक प्रदूषण नियंत्रण यंत्र पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है, उत्पादन को बंद किया जाए और 8 तारीख तक किसी भी परिस्थिति में प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा। अन्यथा कांग्रेस पार्टी रामगढ़ की जनता के हित में उनको बचाने के लिए आंदोलन करने को बाध्य होगी और इसका खामियाजा प्रबंधन और प्रशासन दोनों को भुगतना होगा। ये मैं कहने गया। आप सब लोग आए, बहुत बहुत